इंद्रजाल का नाम सुनते ही सभी को लगता है कि यह कोई मायावी विद्या है। बहुत से लोग इसे तंत्र, मंत्र और यंत्र से जोड़कर देखते हैं। कई लोग तो इसे काला जादू, वशीकरण, सम्मोहन, मारण और मोहन से भी जोड़कर देखते हैं। हालांकि फारसी में इसे तिलिस्म कहा जाता है। यह शब्द भी भारत में बहुत प्रचलित है, जो जादू के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन काल में इस विद्या के कारण भी भारत को विश्व में पहचाना जाता था। देश विदेश से लोग यह विद्या सीखने आते थे। आज पश्चिम देशों में तरह तरह की जादू विद्या लोकप्रिय है, तो इसका कारण है भारत का ज्ञान। माना जाता है इंद्रजाल के अंतर्गत मंत्र, तंत्र, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, नाना प्रकार के कौतुक, प्रकाश एवं रंगादि के प्रयोजनीय वस्तुओं के आश्चर्यजनक खेल, तमाशे आदि सभी का प्रयोग किया जाता है। इंद्रजाल से संबंधित कई किताबें बाजार में प्रचलित है। उन्हीं में से एक बृहत इंद्रजाल अर्थात कौतुकरत्न भांडागार किताब बहुत ही प्रचलित है। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित इस किताब में पंडित देवचरण जी अवस्थी द्वारा इंद्रजाल से संबंधित सभी विषयों को संग्रहित किया गया है। आखिर यह इंद्रजाल विद्या है क्या? जैसे कि इसके नाम में ही इसका रहस्य छुपा हुआ है। देवताओं के राजा इंद्र को छली या चकमा देने वाला माना गया है। बस इंद्रजाल का मतलब भी यही होता है। रावण इस विद्या को जानता था। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामायण में आती है। वह अपने दुश्मनों के लिए इंद्रजाल बिछा देता था, जिससे कि दुश्मन भ्रमित होकर उसके जाल में फंस जाता था। राक्षस मायावी थे और वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल, जादू जानते थे। दरअसल आजकल इसे जादूगरों की विद्या माना जाता है। इंद्रजाल जैसी विद्या चकमा देने की विद्या है। आजकल भी भाषा में इसे भ्रमजाल कह सकते हैं। खासकर अपने प्रतिद्वंद्वियों को कैसे भरमाया जाए और उनके इरादों को कैसे नीचा दिखाया जाए, इसके लिए जो उपाय किए जाते वे इंद्रजाल के उपाय कहे गए और इस विद्या के कर्ता को ऐन्द्रजालिक कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति भ्रमजालों का प्रदर्शन करता है, प्राचीन काल में ऐन्द्रजालिक और वर्तमान युग में एक जादूगर कहलाता है। जादू का खेल ही इंद्रजाल कहलाता है। मदारी भी बहुधा ऐसा ही काम दिखाता है। सर्कस के भ्रमपूर्ण कर्तबन करने वाले, बाजीगर, सड़क पर जादू दिखाने वाले आदि सभी लोग ऐन्द्रजालिक हैं। हालांकि मध्यकाल में इस विद्या का बहुत दुरुपयोग हुआ। युद्ध में विजय, धर्म के विस्तार और व्यक्तिगत स्वार्थ साधने में कई लोगों ने इसका उपयोग किया। आज भी इस विद्या द्वारा लोगों को भरमाया जाता है। खासकर पश्चिमी धर्म के लोग इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे उपाय हों कि बिना कारण ही आसमान में बादल दिखाई दें, अंधकार छा जाए, आग की बारिश होने लगे, अचानक पहाड़ों पर अद्भुत दिखाई देने लगे और दूर स्थानों पर बैठी सेनाओं के समूहों में भय व्याप्त हो जाए। लाखों ध्वजाएं उड़ती दिखाई देने लगे। जो सामने अच्छा भला हो वह देखते ही देखते छिन्न भिन्न लगने लगे। और भी ऐसे उपाय जिनसे भयोत्पादन हो, इंद्रजाल कहे जाते हैं। दरअसल इंद्रजाल के अंतर्गत कुछ भी हो सकता है। जिससे आपकी आंखें, दिल और दिमाग धोखा खा जाए, वह इंद्रजाल है। आप किसी पर मोहित हो जाओ और उसकी तारीफ करने लगो और उसके प्यार में पागल हो जाओ, वह भी इंद्रजाल है। कई बार स्टेज पर इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है कि आप उसका संगीत और उसकी आवाज सुनकर पागल जैसे हो जाते हैं। माइकल जैक्सन स्टेज पर कुछ ऐसा ही जादू करते थे। किसी के ऊपर जादू कर देना इंद्रजाल है। इंद्रजाल नामक एक जड़ी, इंद्रजाल के नाम से एक जड़ी भी पाई जाती है, जिसके तांत्रिक प्रयोग होते हैं। कहते हैं कि यह जड़ी पहाड़ी और समुद्री स्थलों पर मिलती है। माना जाता है कि यदि आप पर किसी ने टोना, टोटका या कोई तांत्रिक प्रयोग किया हो तो इस जड़ी से आप इस तरह के कुप्रभावों से बच सकते हैं। यह जड़ी मकड़ी के जाल जैसी होती है, जैसे मोर के पंख में जाल गूंथा गया हो।
दरअसल यह एक समुद्री पौधा है जिसमें पत्ती नहीं होती। इंद्रजाल की महिमा डामर तंत्र, विश्वसार, रावण संहिता आदि ग्रंथों में बताई गई है। कहते हैं कि इसे विधिपूर्वक प्रतिष्ठा करके साफ कपड़े में लपेटकर पूजा घर में रखने से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। इसमें चमत्कारी गुण होते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह हम नहीं जानते। आजकल इंद्रजाल जादू की विद्या बन गया है। भारत व चीन से चलकर आया जादू का यह सफर अब काफी फल फूल रहा है। देश विदेश में हर जगह जादूगरों को सम्मान और पैसा दोनों ही मिल रहा है। यह एक रियल मैजिक है, कोई जादू टोना या टोटका नहीं है। जादू न तो हाथों की सफाई है और न ही आंखों का धोखा, दिमाग की चतुराई है। यह जादूगरों के हाथ हमारी आपकी नजरों और दिमाग से कहीं ज्यादा तेजी से काम करते हैं। इसलिए हम उसे अच्छी तरह समझ नहीं पाते और जादू सा लगता है।